हेलो दोस्तों। जैसा कि हम डेली एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हुए चलते हैं और आगे उस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन करते रहते हैं। अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो टाइम एंड वर्क चल रहा है, यानी समय और कार्य चल रहा है। उससे संबंधित हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और नया मेथड है उसको पढ़ रहे हैं। जैसे हमने इससे पहले वाली जो भी वीडियो किया बनाया था या क्लास ली थी, उसका आप पिछली कक्षा में या पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इससे संबंधित जो भी बेसिक था वो देख सकते हो। ऐसे ही अब नया टॉपिक देखो, आज से नया टाइप नया टाइप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दे रखा है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी 16 दिन में कर सकता है। काम की शुरुआत अकेला ए करता है। 5 दिन तक काम करने के बाद वह बी को भी काम में शामिल कर लेता है। तो अब शेष कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले वही काम करना है, जैसे ए कितने दिन में कर रहा है वो लिखो। ए 12 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 16 दिन में। दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, देखो 12 और 16 का एलसीएम होता है 4 का दे दे डायरेक्ट, 4 चौक 16, 4 3 12 और 4 चौक 16, फिर 3 का, फिर 4 का, तो कितना निकल गया 4 गुणा 3 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। एलसीएम कितना निकल गया है 48। अब 48 में क्या करना है आपको, 12 का भाग देना है। तो कितना निकल के आया, 12 चौक 48 और 16 का देंगे तो 3 बार। देखो ए की स्पीड आ रही है 4 और बी की स्पीड आ रही है 3, यानी क्षमता कितनी आ रही है ए की, एक दिन में कितनी इकाइयाँ कर सकता है, कितना काम कर सकता है 4, और बी कितना कर सकता है 3। ये करने के बाद में जो क्वेश्चन कह रहा है उसके इस अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए करता है। देखो काम की शुरुआत ए कर रहा है और 5 दिन तक काम करने के बाद वह बी को भी काम में शामिल कर लेता है। यानी 5 दिन के बाद में बी को शामिल करता है, उससे पहले 5 दिन कौन करता है, ए करता है। तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा वो देखो, कि ए काम करेगा कि 5 दिन में 4 की स्पीड से कितना निकल गया है, कितना काम होगा 20, यानी 20 कार्य हो चुका है। टोटल काम कितना है, टोटल कार्य कितना है 48, और जिसमें हो गया इसमें हो गया कितना 20, बच गया कितना 28। अब ये कह रहा है कि तो अब शेष कार्य कितने दिनों में होगा। तो अब ए और बी मिलकर शेष कार्य को यहाँ लिख रहा हूँ, शेष कार्य हो गया 28, कितना है 28, और इनकी दोनों की स्पीड कितने निकल के आएगी ए और बी की, ए प्लस बी बराबर 4 3 7। देखो ए और बी की स्पीड हो गई 7, अब 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, यानी 4 दिन में ए और बी मिलकर उस काम को, शेष कार्य को कर देंगे। ऐसे ही इससे संबंधित ही अगला वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है देखो कि काम की शुरुआत ए व बी मिलकर करते हैं। यानी उसमें तो क्या था कि काम की शुरुआत ए कर रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कि काम की शुरुआत ए व बी मिलकर करते हैं। तो 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य बी अकेला कितने दिनों में करेगा। देखो इसमें क्या करना है कि आपको, जैसे इसमें ए की स्पीड कितनी थी 4 और बी की स्पीड थी 3। अब ये काम की शुरुआत ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड कितनी है 7, कितनी है 7। इस क्वेश्चन से संबंधित ये ध्यान रखना, उससे अगले वाला ही है कि ए और बी की स्पीड कितनी है 7। 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन तक तो दोनों मिलकर करते हैं। तो क्या करूँ मैं कि 3 दिन के लिए इसको 3 से गुणा कर दूंगा, तो कितना निकल के आया 21, यानी जो काम था उसमें से 21 काम हो चुका है। ए काम को छोड़कर चला जाता है, ए चला जाता तो बी की स्पीड कितनी है 3 है। देखो तो बी, ए को छोड़ने के बाद में बी आता है, तो बी की स्पीड कितनी, यानी टोटल काम कितना था 48 में से 21 गया तो कितना निकल के आया 7 2 27 काम। यानी 27 काम को दीजिए, कह रहा कि शेष कार्य बी अकेला कितने दिनों में करेगा। शेष काम कितना है 27 में भाग देंगे, बी की स्पीड कितनी है देखो यहाँ पे 3 का जब भी भाग देंगे तो कितना निकल के आ रहा है, देखो 9 3 27, यानी 9 दिन में। बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा 9 दिन में। दोबारा से समझना एक बार कि काम की शुरुआत ए और बी मिलकर करते हैं। देखो एक 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है, तो इनकी स्पीड टोटल कार्य निकल के आया 48, और इसमें जब भी भाग देंगे तो स्पीड निकल के आ रही है, ए की स्पीड 4 है और बी की 3 है।
इसमें ये कह रहा है कि काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं, तो दोनों की स्पीड कितनी हो गई 7। तो ये कितने दिन तक करते हैं, 3 दिन तक करते हैं। 3 दिन के बाद में एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम मिलकर 3 दिन तक तो 7 करते हैं। तो 7 की स्पीड से 3 से गुणा करेंगे तो 21 काम हो गया। 3 दिन में कितना काम हो गया, 21। टोटल कार्य था 48 में से 21 घटाएंगे तो कितना बच गया, 27। अब 27 काम को बी करता है, तो बी की स्पीड दे रखी है 3, तो 27 में 3 का भाग देंगे तो क्या निकल के आया, 9 दिन। यानी 20 अकेला कितने दिन में करेगा, शेष कार्य को 9 दिन में करेगा। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए लिखा हुआ है, ध्यान, ए किसी काम को 18 दिन और बी 27 दिन में, सी 9 दिन में कर सकता है। तो काम की शुरुआत बी व सी मिलकर करते हैं। 3 दिन तक काम करने के बाद सी काम छोड़कर चला जाता है तथा उसकी जगह ए काम में शामिल हो जाता है। तो अब शेष काम को कितने दिन में होगा। सबसे पहले तो जो दे रखा है उसको लिख लो। देखो, ए कितने दिन में करता है, 18 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 27 दिन में। और सी कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो, 18, 27 और 9। सबसे पहले 3 का दे लो, 3 छीकी 18, 9 ती 27 और 3 तिया 9। फिर 3 का दे दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एक हम 3, फिर 2 का और 3 का चला जाएगा। ध्यान रखना, चला जाएगा। देखो कितना निकल के आया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, ये 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 दूनू 54। एलसीएम क्या निकल के आया, 54। यानी टोटल काम कितना है इनका, 54। देखो अब 18 का भाग देंगे तो 18 दून 36, 18 ती 54। यानी स्पीड कितनी निकल के आई है कि 3, और 27 दूनू 54, 9 ती 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिगी 54। कितना निकल के आया, 9 छिगी 54। यानी ए की स्पीड कितनी है, यानी एक दिन में ए कितना काम कर सकता है, 3, बी कितना कर सकता है, 2, और सी कितना कर सकता है, 6 काम कर सकता है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। काम की शुरुआत बी व सी करते हैं। बी की स्पीड 2 है और सी की स्पीड है 6। तो देखो बी और सी की स्पीड कितनी होगी, 6 और 2 8। 3 दिन तक काम करने के बाद, यानी 3 दिन तक काम करते हैं तो गुणा कर दो 3 से, कितना हो गया, 8 8 8 24, 8 24। यानी 24 काम हो चुका है। 54 काम में से 24 काम हो चुका है के बाद सी काम कर छोड़कर चला जाता है, सी छोड़ के चला जाता है तथा उसकी जगह ए काम में शामिल हो जाता है। ए हो जाता तो ए की स्पीड है 3 और दोनों की मिलकर कितनी हो गई, ए प्लस बी की स्पीड हो गई 5। 3 और 2 5, चला जाता है, शामिल हो जाता। तो शेष काम कितने दिन में होगा, शेष काम निकालने के लिए देखो 54 माइनस 27 कितना बच गया, 27 बच गया। 27 दूनी 54, सॉरी 24 है यहाँ पे, कितना है 24 घटाएंगे तो कितना निकल के आया, देखो 30। कितना बच गया, 30 काम बच गया। तो अब ए और बी करेंगे उसको, 30/5 काटेंगे तो कितना दिन निकल के आया, 6 दिन। यानी ए और बी कितने दिन में करेंगे उसको, शेष काम को 6 दिन में। देखो इससे संबंधित ही क्वेश्चन है। इससे अगला वाला ये कह रहा है कि काम की शुरुआत तीनों मिलकर, देखो यही डायग्राम चलेगा इसमें, कि काम की शुरुआत तीनों मिलकर करते हैं। तो तीनों मिलकर करते हैं तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की स्पीड कितनी हो गई, देखो यहाँ पे देखो 6 और 2 8, 8 और 3 11। स्पीड कितनी आ गई, 11। यानी तीनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 11। 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन तक तो तीनों मिलकर करते हैं, तो कितना काम हो गया, 22। ए छोड़कर चला जाता है तो शेष काम कितना हो गया, देखो शेष काम कितना है, टोटल काम कितना है 54 और माइनस का 22, कितना निकल के आया, देखो 2, यहाँ 5 में से 2 गए तो 3, यानी 32 काम बच गया। इसके 3 दिन बाद सी भी काम छोड़कर चला जाता है। ये कह रहा है कि 2 दिन बाद तो ए काम छोड़कर चला जाता है, तो ए काम छोड़ देता है, तो दोनों मिलकर करते हैं 6 2 8। बी और सी करते हैं, बी और सी की स्पीड रहेगी इसमें 8। और ये कह रहा है कि इसके 3 दिन बाद भी सी काम कर छोड़ चला जाता है, तो 3 दिन तक दोनों काम करते हैं मिलकर, तो 8 8 3 24। देखो अब
शेष काम कितना रह गया, 32 था, उसमें से 24 हो गया, कितना बच गया देखो 8 काम। अब 8 काम बच गया, इधर कर रहा हूँ, 8 काम बच गया। तो 8 काम को कौन करेगा, अब देखो शेष काम कितने दिन में होगा, तो यहाँ पे ए भी छोड़ के चला गया और सी भी छोड़ के चला गया। कितना कौन बच गया, बी बच गया। बी की स्पीड कितनी है, 2 की। तो काम कितना बचा है, शेष काम कितना बचा है, 8, और इसमें 2 का भाग देंगे बी की स्पीड का, तो कितने दिन निकल के आया, 4 दिन। यानी बी अकेला लास्ट में जो काम बचा उसे कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। तो ऐसे इससे संबंधित और भी क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।